दोस्तों ये है एसबीआई का उन्नति क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली सभी के लिए क्रेडिट कार्ड है और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये विदाउट किसी आपका क्रेडिट स्कोर के मिल जाता है और विदाउट किसी इनकम डॉक्यूमेंट के ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। यानी कि इसके लिए न कोई आपका क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं आपको कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत होगी। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में मिलेगा, यानी कि इसके लिए किसी तरह का आपको कोई भी चार्जेस वगैरह इस क्रेडिट कार्ड का नहीं देना होगा। बिल्कुल आपको फ्री में ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। ये जो क्रेडिट कार्ड है कैशलेस क्रेडिट कार्ड है, यानी कि इस कार्ड से आप किसी भी तरह का पेमेंट को कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। यानी कि इंडिया की नई सोच के साथ में ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। क्रेडिट कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये मास्टर नेटवर्क और वीजा नेटवर्क में ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। अगर आपको साथ में रुपए क्रेडिट कार्ड भी चाहिए तो आप एसबीआई का जो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है वो भी आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ में ले सकते हैं। उससे आप यूपीआई पेमेंट बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। हालांकि इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको लिमिट मिलेगी वो लिमिट आपके उस क्रेडिट कार्ड पे शेयर कर दी जाएगी, बट आप यूपीआई पेमेंट के लिए उस क्रेडिट कार्ड को भी आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, साथ में इस कार्ड के चार्जेस वगैरह क्या है और इसको कैसे अप्लाई वगैरह करना होगा। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बेसिकली इस क्रेडिट कार्ड से आप डिजिटल जो पेमेंट्स वगैरह होगा उनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा इससे आप डोमेस्टिक पेमेंट भी कर सकते हैं, साथ में आप इंटरनेशनल पेमेंट भी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि आप दोनों जगह इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं और किसी तरह की आप शॉपिंग आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया कि आपको 0 फीस के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा, आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह देना नहीं होगा। बट ये जो फ्री मिलने वाला है ये आपको फर्स्ट जो 4 साल होगा वहां तक आपको बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि 4 साल तक आपको फ्री देने वाला है। जब 5वां साल इस क्रेडिट कार्ड के लिए लगेगा तो उसके लिए आपको 499 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा। यानी कि 590 रुपए के आसपास आपको 5वें साल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड की देना होगा। अगर आप 4 साल तक इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह इस क्रेडिट कार्ड का नहीं लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपए का आप खर्चा करेंगे तो उस पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। अब 100 रुपए का आप चाहे तो ऑनलाइन कोई भी आप खर्चा वगैरह कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन जो भी आप खर्चा वगैरह करेंगे तो उस पे भी आपको 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। यानी कि 100 रुपए के बदले में एक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा और एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगी। इनको जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपको 25 पैसे तक की वैल्यू आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। बट यहाँ पे आप कुछ ट्रांजेक्शन देखेंगे तो उस पर किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई भी कैश एडवांस का ट्रांजैक्शन करते हैं, बैलेंस ट्रांसफर का करते हैं, एन कैश का करते हैं, इसके अलावा फ्लेक्सी पे, फ्यूल पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करके आप चाहे तो कोई भी शॉपिंग का वाउचर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं, यानी कि जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा उसके थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप ट्रेवल के लिए रिडीम कर सकते हैं, या फिर अपना क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट वगैरह होता है उसके अंदर आप बैलेंस के अंदर भी क्रेडिट करवा सकते हैं। तो यानी कि आपको ऑप्शन वगैरह काफी सारे मिल जाएंगे, बट आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। तो उस हिसाब से आपको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज भी वेवर मिल जाएगा। आप इंडिया के अंदर किसी भी पेट्रोल पंप से आप फ्यूल वगैरह लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 500 रुपए से ऊपर का फ्यूल लेना है और 3000 रुपए से नीचे का फ्यूल लेना है। यानी कि 500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का आप कोई भी फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पे आपको जो 1% का सरचार्ज लगता है वो आपके क्रेडिट कार्ड पे वेवर रहेगा और हर महीने आप 100 रुपए तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको सरचार्ज वेवर लेने के लिए आपको 500 रुपए से लेके 3000 रुपए के आप बीच में आपको ट्रांजेक्शन करना है, उसी पे आपको सरचार्ज वेवर मिलने वाला है। और एक माइलस्टोन बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, जिसमें कार्ड की 1 साल के अंदर यानी कि हर साल इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 50,000 रुपए तक का खर्चा कर लेते हैं तो उसके बदले में आपको 500 रुपए तक का कैशबैक की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। और ये जो कैशबैक होगा हर साल आपको मिलेगा, बट आपको क्या करना है, हर साल इस क्रेडिट कार्ड से आपको 50,000 रुपए या फिर उससे ऊपर का आपको खर्चा करना होगा, तब आपको 500 रुपए तक का कैशबैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता रहेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको नियरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जाना होगा, यानी कि एसबीआई की ब्रांच जाना होगा, वहां से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना होगा। ये जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा बेसिकली ये फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। जो भी आप फिक्स डिपॉजिट कराएंगे वैसे इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम 25,000 रुपए
आप 25,000 से लेके आप 5 लाख रुपए तक का आप जो भी फिक्स डिपॉजिट कराएंगे उसके अगेंस्ट में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे उसका आपको 75% से लेके 90% तक का आपको लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। यानी कि जितनी आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे उसका 75% से लेके 90% तक का लिमिट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए तक का अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवा लिया तो आपको 90,000 रुपए तक का लिमिट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। और जो भी आपको लिमिट मिलेगा उसमें से आपको जो कैश विड्रॉल की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है वो 80% तक की लिमिट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे कैश एडवांस लिमिट मिल जाएगी। बट आप एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये तक का विड्रॉल आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो यानी कि आप जो भी फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे उस पे आपको एसबीआई की तरफ से आपको इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। साथ में आपको एक क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड पे आपको लिमिट होगी वो 90% तक की लिमिट भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो इस लिमिट को आप एटीएम से कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने एटीएम से कैश विड्रॉल किया है तो उस अमाउंट पे आपको 2.5% के हिसाब से चार्जेस देना होगा। ये चार्जेस होगा कम से कम आपको 500 रुपये तक का चार्जेस लगने वाला है। ज़्यादा कितना लगेगा वो आप कितना लिमिट को यूज किया उस हिसाब से आपको चार्जेस लगने वाला है। बट आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो ये आपको इंटरेस्ट यानी कि ये चार्जेस लगने वाला है। साथ में आपको एक इंटरेस्ट भी लगेगा जिसमें आपको 3.75% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। यानी कि जो भी विड्रॉल वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर आपको ये इंटरेस्ट देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की बात करें तो इस कार्ड पे आपको अप टू 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अंदर 30 दिन होगा वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा। साथ में आपको 20 डेज मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने 30 दिन के अंदर खर्चा किया उसका 20 डेज के अंदर रीपेमेंट करना होगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का 20 डेज के अंदर रीपेमेंट नहीं करेंगे तब आपको लेट पेमेंट एक पेनल्टी लगाई जाएगी, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक की ये लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे होने वाली है। और इस पर 18% का जीएसटी का चार्जेस भी लगाई जाएगा। और जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर फाइनेंस चार्ज भी किया जाएगा। फाइनेंस चार्ज की बात करें तो 3.75% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज लगाया जाएगा। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का ये फाइनेंस चार्ज किया जाएगा इन केस आप किसी भी पेमेंट में अगर डिफॉल्ट होते हैं तब। तो यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का अगर टाइमली बिल पेमेंट वगैरह कर देते हैं तो फिर आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री रहने वाला है। किसी तरह का आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना होगा। इस क्रेडिट कार्ड पे जो चार्जेस लगेगा वो दो ही तरह का लगेगा। अगर एटीएम से कैश विड्रॉल किया है तो उस पे आपको एक तो चार्जेस लगेगा ही लगेगा कैश एडवांस फीस के नाम से। साथ में आपको 3.75% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा जो भी आप वैल्यू विड्रॉल करेंगे। और इस क्रेडिट कार्ड का कोई भी बिल ड्यू रखेंगे तब आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगेगा जो 1300 रुपये तक का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और इस पर 18% का जीएसटी भी लगने वाला है। और जो भी बिल ड्यू रहेगा उस पर भी आपको 3.75% के हिसाब से ये फाइनेंस चार्ज लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर आपका किसी तरह का सिबिल स्कोर वगैरह नहीं है या फिर आपके पास किसी तरह की इनकम प्रूफ नहीं है तो आप एसबीआई का उन्नति क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इससे आपका सिबिल स्कोर होगा वो भी बिल्ड हो जाएगा और भविष्य में आपको विदाउट किसी इनकम के भी और विदाउट किसी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो इस क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर वगैरह वो 100% बढ़ेगा। आप टाइमली रीपेमेंट वगैरह टाइम टू टाइम करते रहेंगे तब। तो ये था एसबीआई उन्नति क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताइए जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।